हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 का आज एनालिसिस करेंगे। ऑपरेटर लेवल और फिर निफ्टी एक्सपायरी, इन दोनों को मैच करके हमने कुछ आज ट्रेडिंग प्लान किया था जो बिल्कुल बेस्ट चला। तो ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए डायरेक्ट हम पॉइंट पर ही बात करेंगे कि हमारी 915 स्ट्रेटजी कैसे वर्क किया, ओवाई डिकोडिंग थ्योरी ने कैसे वर्क किया। हम जैसे हमने आपको बताया कि हम ज़्यादातर स्क्रीनशॉट्स लेकर के ही आपको बताया करेंगे, पर कुछ स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल नहीं थे आज, तो हम उसमें बता देंगे आपको शॉर्ट वीडियो में। शॉर्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें हम जिस ट्रेड में, जैसे कि ये पहली ट्रेड थी हमारी, तो ये सबसे बेस्ट चली, तो इसके बारे में हम उसमें बता रखा है। तो 915 स्ट्रेटजी ये कहती है कि यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग करे और एक ट्रेंड फॉलो हो रहा हो, फ्लैट ओपनिंग करे और ट्रेंड हो, जैसे कि एक ट्रेंड होता है बुलिश, एक होता है बियरिश। यदि बाज़ार बुलिश हो तो बाज़ार ज़्यादातर उसको कंटिन्यू करता है। देखिएगा यहाँ पर कंटिन्यू किया है, हर जगह पर कंटिन्यू करता है। यहाँ पर कंटिन्यू किया, गैप डाउन ओपनिंग हुई, रेजिस्टेंस लेकर के बाज़ार देखिए, लेकिन कंटिन्यू करता है। जब हैवी गैप अप या हैवी गैप डाउन होता है, देखिएगा यहाँ पर हैवी गैप अप हुआ तो बाज़ार ने कंटिन्यू तो किया, पर मार्केट ज़्यादा हैवी गैप अप हो रहा था, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई हल्की सी, लेकिन कॉल राइटर नहीं आ पाए, जिसके कारण बाज़ार ऊपर की तरफ निकलता चला गया। तो बाज़ार को आप देखिए, 915 स्ट्रेटजी बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी। हम उसके अदर पार्ट भी लाएंगे कि हम वहाँ पर क्या क्या देखते हैं, प्रॉपर आपको साइकोलॉजी बताएंगे। तो आज की पोस्ट मार्केट की एनालिसिस करते हैं। 2 जनवरी 2024, मतलब कि दूसरा दिन है और बहुत ही बेस्ट मार्केट चला। कल भी अच्छा खासा गिरा बाज़ार बाद में, लेकिन जो है कल हम थोड़ा सा एग्जिट हो गए थे, क्योंकि ये एक सपोर्ट था जो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, फिर ये सपोर्ट की तरह हमने इसको देखा, तो मार्केट देखिएगा इसको भी ब्रेक करके डाउन आ गया था। तो आज बाज़ार के जो लेवल हैं वो हमने इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाल दिए थे कि बाज़ार हो सकता है यहाँ पर आए, तो आप स्टडी कर सकते हो। तो बाज़ार में देखिएगा बियरिश प्रेशर था, कल से ही बाज़ार में बियरिश प्रेशर था, क्योंकि बाज़ार लास्ट में गिरा। तो जो यदि इनको देखा जाए, जो बाद में राइटिंग हुई, तो इनके एसएल अबोव ही थे। तो बाज़ार में जो कॉल राइटर थे वे अच्छी खासी पोजीशन बना करके बैठे थे 21,800 21,700 पे। कल का सपोर्ट था 21,700, जो कि शिफ्टिंग हो गई 21,600 पे। जो 21,700 को सपोर्ट कर रहे थे कल, वो 21,600 पर चले गए थे ऑप्शन चैन में देखने से। और जो ओवाइज होते हैं वही मार्केट को सपोर्ट करते हैं या वही मार्केट को रजिस्ट करते हैं। तो वे मार्केट का जो सपोर्ट ही ब्रेक होने वाला हो या मार्केट का सपोर्ट वीक हो, तो बाज़ार जो है वहाँ पर एक डिफरेंट बिहेव करता है। आपने कई बार देखा है कि बड़े बड़े फॉल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कल की 3 PM में मार्केट बहुत अच्छा खासा फॉल कर गया था। आज बाज़ार देखिएगा फ्लैट ओपनिंग हुई, थोड़ा सा स्लाइड सा नीचे आया और मार्केट में जो है कॉल की बाइंग चलने लगी, मार्केट में लिक्विडिटी बना दी गई। और जो कल के बाज़ार में देखा था हमने, जो 2 इंस्टीट्यूट होते हैं, FIIs और DIIs, तो इनमें से एक ने कल सेलिंग की, क्योंकि हमें को याद नहीं तो हम डायरेक्ट बता देते कि FII ने बाइंग की, DII ने सेलिंग की। तो एक ने, हाँ, DII ने बाइंग की थी, FII ने सेलिंग की थी, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग करी थी इंडियन शेयर्स की। तो सीधी सी बात है, मार्केट में जो DII ने बाइंग की वो भी तो प्रॉफिट करेंगे। तो मार्केट देखिएगा जस्ट फ्लैट ओपनिंग की या गैप अप ओपनिंग की, तो मार्केट देखिए यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ने लग गया। तो हमको डाटा देखना सीखना चाहिए, आप भी सीख लीजिए। तो हमने ऑप्शन चेन को देख के एनालाइज लगाया कि मार्केट का रेजिस्टेंस जो है नीचे की तरफ प्रेशर कर रहा है, बियरिश प्रेशर कर रहे हैं यार कॉल राइटर। और पुट राइटर जो 21,700 पे थे कल, वो 21,600 पर शिफ्ट हो गए हैं। तो उनका सपोर्ट वीक हो रहा है और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो मार्केट बियरिश होता है। तो इसलिए हमें एक टॉप का जो है एक टॉप फाइंड आउट करना था कि मार्केट एक टॉप लगाए। तो मार्केट देखिएगा हमारे टॉप पर आया, जो हमारा सप्लाई जोन था 21,750 का लेवल, क्योंकि मार्केट का बियरिश प्रेशर 21,700 पे है। तो 21,700 के ऊपर बाज़ार चल रहा है, तो 21,700 के नीचे खींच लिया जाएगा बाज़ार को। ये ऑप्शन चेन की थ्योरी है, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर है
कॉल के राइटर को कॉल का प्रीमियम्स बढ़ा हुआ मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। मार्केट में देखिएगा यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई, यहाँ से मार्केट हल्का सा अबोव गया, ऊपर गया, मतलब ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की। सॉरी, ये मार्केट की जो है ना पहली कैंडल रेड कैंडल बनी, यहाँ पर ओपनिंग हुई मार्केट और यहाँ तक आया, हल्का सा यहाँ तक आया, मतलब कि इस सपोर्ट तक आया। तो डाटा बनने देते हैं हम बाज़ार का, मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट तक हम डाटा बनने देते हैं। तो पहली 5 मिनट की कैंडल देखिएगा यहाँ तक ऊपर तक गई, सॉरी ऊपर से ओपन हुई, डाउन तक आई, क्योंकि रेड कैंडल है। देखिएगा इसकी ओपनिंग अबोव ही है, क्लोजिंग नीचे है, तभी अगली कैंडल रेड बनी। दोबारा से मार्केट में देखिएगा एक और रेड कैंडल बनी डाउन साइड की, फिर मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनी। तो हम डाटा लगातार देख रहे थे कि बाज़ार करने क्या वाला है, बाज़ार का मूवमेंट बियरिश हो चुका था, बाज़ार का करैक्टर चेंज हो चुका था। तो बाज़ार में देखिएगा यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी, तो बुलिश कैंडल बनी, हमने देखा कि बुलिश भी बन रही है, बियरिश भी बन रही है। फिलहाल मार्केट को ट्रैप बनाया जा रहा है कि मार्केट ट्रैप बना रही है और बियरिश है। तो यदि हम यहीं से पुट ले लेते तो, क्योंकि मार्केट ने अभी तक हाई नहीं लगाया था, तो हमारा सप्लाई जोन था 21,740। ये वाली कैंडल ने 21,740 का लगाया, तो हमने इसी के बीच में ही एंट्री कर ली, क्योंकि क्या पता बाज़ार यहीं से टर्न कर जाए या बाज़ार 21,760 भी जा सकता है। तो हमने 21,760 का एसएल लगा करके, दैट इज़ PSY लेवल। आप जानते हो कि हमारा PSY लेवल थ्योरी है, मार्केट वहाँ तक नहीं टच करता है, यदि टच करता है तो वहाँ पर एक डिफरेंट बिहेव करता है। तो 21,760 PSY लेवल पर हमारा एसएल था और हमने यहाँ पर पुट की एक एंट्री ली, और वो स्ट्राइक प्राइस आई थिंक 21,750 का था। 68 के आसपास की बाइंग थी, और मार्केट देखिएगा 15 मिनट में 3 कैंडल्स में ही बहुत अच्छा खासा फॉल कर गया। और वो स्ट्राइक प्राइस जो है 68 से जो है 108, फिर जो है वो 120 तक गया, लेकिन उसको 108 पर ही बुक कर लिया गया, क्योंकि मार्केट एक अच्छे खासा हमको टारगेट हिट किया, अच्छा खासा उसमें इजाफा मिला हमको प्रीमियम में। तो देखिएगा बाज़ार ने 2 कैंडल में ही डाउन कर दिया, और ये सपोर्ट था इसको भी ब्रेक कर दिया। तो जो ये सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट देखिएगा, जैसे हम इसको अप डाउन कर रहे हैं, ये वाला सपोर्ट अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा। तो मार्केट में हमने एक स्कैल्प के लिए एक ट्रेड बनाया, क्योंकि 21,640 तक बाज़ार टच किया और 21,636 पर ही सपोर्ट था। कैसे सपोर्ट था, इसके लिए आप जो है ऑप्शन चेन की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि 21,600 पे पुट के राइटिंग है, सपोर्ट है, और मार्केट उसके हिसाब से चल चुका है, 21,700 से नीचे गिरा। तो पुट के प्रीमियम्स को कम करने के लिए पुट की राइटिंग होती है। पुट का प्रीमियम्स हाईली एकदम से इंक्रीज़ हो गया, तो उसकी टाइम वैल्यू बढ़ गई है, तो मार्केट थोड़ी देर के लिए होल्ड करता है वहाँ पर। तो टाइम वैल्यू बढ़ चुकी थी, तो मार्केट में हमने छोटा सा एक स्कैल्प लिया कॉल साइड का, जो कि इन 2 कैंडल में लिया, एक छोटा सा स्कैल्प, आई थिंक 10 पॉइंट्स का ही। तो 10 पॉइंट्स का लिया, तो देखिएगा बाज़ार दोबारा से रेजिस्टेंस लेकर के गिर गया। तो हमने एक और स्कैल्प लिया पुट साइड का। यहाँ पर देखिएगा आप, हमने यहाँ पर एक पुट साइड का ट्रेड लिया था। आपको ये लग रहा होगा कि एसएल हीट है, नहीं, क्योंकि इनके लेवल्स हम अप डाउन कर रहे थे बाद में। और देखिएगा बाज़ार ने यहाँ डोजी बनाया, तो हमने इस डोजी पर प्रॉफिट बुक कर लिया कि चलो ठीक है, अपना बाज़ार में इतना ही बहुत है, और हो सकता है मार्केट यहीं से ही सपोर्ट ले, क्योंकि फिर से जो है पुट के प्रीमियम्स बढ़ चुके हैं। तो इस साइकोलॉजी से हमने यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट किया। फिर से एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, और जो यहाँ पर बायर आए थे उन सभी का एसएल हिट कर दिया। देखिएगा फिर बाज़ार ऊपर की तरफ निकलने लग गया। हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, फिर नहीं बनाया, और हम लगातार मार्केट को वॉच करते रहे। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप जानते हो कि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो जो फिर निफ्टी की एक्सपायरी हुई, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी हुई, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, तो जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उसकी भी, उसका डाटा और उसकी वॉल्यूम्स थोड़ा सा इफ़ेक्ट डालती है निफ्टी 50 पर। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डालती है वैसे तो फिर निफ्टी देखिएगा कैसे चला आज का बाज़ार।
जब हमारा निफ्टी यहाँ पर टच कर रहा था और निफ्टी लगातार लोअर लोज बना रहा था, लगातार बेरिश कर रहा था, तो फिर निफ्टी एक रेंज में फंस गया। तो फिर निफ्टी का डाटा भी देखना ज़रूरी था कि आखिरकार डाटा क्या बनना है। तो फिर निफ्टी का डाटा साइडवेज था। फिर निफ्टी में जो है 21,400 और नीचे 21,300, दोनों के ऊपर राइटिंग करके बैठ गए राइटर्स। दोनों तरफ का प्रीमियम से लेना है। ये बड़ा मूवमेंट जिसमें ट्रैप हो गई यदि पुट राइटर, तो उन्होंने पुट की राइटिंग नीचे आकर के कर दी, क्योंकि उस प्रीमियम्स को कम करना शुरू कर दिया। जिन्होंने कॉल की राइटिंग ऊपर से कर रखी थी, उन्होंने और ज़्यादा ताबड़तोड़ राइटिंग कर दी, जिसके कारण बाज़ार साइडवेज हो गया। तो हमने इस साइकोलॉजी से, जैसे हमने आपको बताया कि वीडियो की स्टार्टिंग में, हमने फिर निफ्टी को भी आज अच्छे खासा देखा। इसमें हमने कोई लेवल ड्रॉ नहीं कर रखी थी, सिर्फ हमने ऑप्शन चैन में जा कर के एक बार निगाह लगाई कि मार्केट आखिरकार चल क्या रहा है फिर निफ्टी में। तो उसमें डायरेक्ट 300 और 400 बीच के स्ट्राइक प्राइस पर भी दोनों का प्रेशर था 350 वाले पे। तो बाजार देखिए एक रेंज में चलता रहा। हम आपको बताते हैं कैसे। यहाँ का ये जो कैंडल है, मतलब ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये वाला हम कैसे लेवल ड्रॉ करते हैं देखिएगा। इस कैंडल में बहुत अच्छे खासे ऑर्डर्स थे, क्योंकि ये कैंडल क्लोजिंग कैंडल है। तो मार्केट ने इसको मतलब क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो जो निचले वाली कैंडल है, यहाँ पर जो डिमांड आई, देखिएगा यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल फॉर्म में आप एक बॉक्स बना लीजिए। ये वाला कितना बेस्ट लेवल वर्क किया, आप देखिएगा ध्यान से इसको। ये डिमांड, ये सप्लाई और मार्केट कितना बहुत ही अच्छा लग रहा है आप देखने में, कि आप ऊपर जाए पुट बाय करें, नीचे जाए बॉल बाय करें, और इसी जोन में ही मार्केट चलता रहा, लगातार चलता रहा और इसी में क्लोजिंग कर दी। और कितना स्वीट कर दी, कितना बेहतरीन साइडवेज मार्केट। यदि हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी हल्का सा बियरिश, स्लाइट सा, और बुलिश नहीं है, इसलिए गिरता रहा। लास्ट में भी गिराई है, तो आप प्रॉपर देखिए। लेकिन निफ्टी ने बहुत अच्छे खासे मूवमेंट दिखाए। निफ्टी बाद में बुलिश हुआ, स्लाइड सा हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। जब बाजार लगातार ऊपर की तरफ निकल रहा था, तो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। ये एक रेजिस्टेंस था जो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, और मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ निकलता शुरू हो गया। तो कोई भी ट्रेड बाद में नहीं बनाया। वैसे मार्केट में जो है बुलिश ट्रेड बन रहा था, पर लेकिन फिर निफ्टी को देखते हुए फिर निफ्टी साइडवेज था, तो इसलिए हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। सिर्फ मॉर्निंग में हमको 3 ट्रेड्स मिले, स्कैल्पिंग, 2 बेयरिश ट्रेड एंड 1 बुलिश ट्रेड। तो इतना ही बहुत होता है, सफिशिएंट होता है एक बायर के लिए। क्योंकि यदि आप बाद में ओवर ट्रेड करोगे, बाद में इस मार्केट के साथ फाइट करोगे, तो आपका जो है कैपिटल पर डेंट लग सकता है। तो आपको देखना है कि मार्केट का क्या बिहेवियर है। ऐसा नहीं है कि मार्केट बियरिश है तो बियरिश ही रहेगा, मार्केट बुलिश है तो बुलिश भी रहेगा। एक सिंगल जो है एक ट्रेंड फॉलो नहीं करता है। मार्केट देखिएगा पहले बुलिश हुआ, यहाँ पर हल्का सा बुलिश स्लाइड सा। इन 25 से 30 मिनट में जितने बायर थे उन सभी का एसएल नीचे ही था। प्रॉफिट बुकिंग का नेचर था आज मार्केट का। FII ने सेलिंग की होगी, प्रॉफिट बुकिंग की होगी और बाज़ार को गिरा दिया, और अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। और तो बायर का एसएल हिट हुआ। बाद में फिर से बायर आए, यदि यहाँ पर पुट बाय किया होगा तो अच्छा से प्रीमियम्स को ऊपर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि प्रीमियम्स डीके हो रहे थे, प्रीमियम्स को कम किया जा रहा था। तो हमने यहाँ पर स्कैल्प किया कॉल के लिए, कुछ ने यहाँ पर लिया होगा पुट। लेकिन जब मार्केट लगातार होल्ड करता रहा, तो हो सकता है वो निकल गए हों, या 1-2 रेड कैंडल बनी तो एग्जिट हो गए होंगे, कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया होगा ट्रैप बना करके जब बाजार गिरा। तो क्योंकि हम भी निकले, हम भी एग्जिट हो गए यहाँ पर। इस वाली डोजी में 1030 वाली में दिखाते हैं हम आपको। यहाँ से यहाँ तक जब बाजार गिरा तो अच्छे से पॉइंट, बिल्कुल अच्छे पॉइंट मिले, पर हम भी यहाँ पर एग्जिट हो गए, क्योंकि बाजार ने एक डोजी क्रिएट किया। और बायर कैंडल है होती है डोजी,
पहले ये अबोव गई, इसमें पूरा पूरा बुलिश प्रेशर आया, फिर ये डोजी नीचे की तरफ डाउन क्लोजिंग आई, तो बाज़ार को यहाँ से अबोव जाना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन एक बड़ी रेड कैंडल बनी, तो इस तरह मार्केट ट्रैप भी बनाती है। फिर मार्केट देखेगा जो पुट के बायर आए होंगे उनका एसएल धीरे 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 मार्केट लेती रही। यदि किसी ने बॉटम पर बाय कर लिया है पुट, तो वो ये सोचता है कि बाज़ार गिरेगा गिरेगा गिरेगा। यदि वो पोजीशन साइजिंग भी करेगा तो उसको जो है धीरे 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 प्रीमियम्स को ऑपरेटर खाता रहेगा, ऑपरेटर राइट करता रहेगा। पुट के प्रीमियम्स बढ़े हुए मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कॉल के राइटर को अच्छा खासा प्रॉफिट है ऊपर से, तो क्यों राइटिंग करेंगे कॉल के राइटर ज़्यादा? आप खुद पूछिए अपने आप से, यदि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तो आप इंटरेस्ट दिखाओगे कि बाज़ार को इस डायरेक्शन में चलाएं? यदि किसी वस्तु का, यदि किसी सामान का भाव बहुत कम हो गया है और डिमांड उसकी बढ़ गई है, तो जो बेचने वाला है उसका उसका प्राइस जो है कम थोड़ी करेगा, उसका प्राइस बढ़ाएगा। तो इसी के अपोजिट यहाँ पर सेलर चलता है। सेलर को प्रीमियम्स जब कम होते हैं, प्रीमियम्स डीके होते हैं, प्रीमियम्स का प्राइस कम होता है, तब उसको प्रॉफिट होता है। तो जब उसको प्राइस बढ़ावा मिल रहा है तो वो प्राइस को घटाने की कोशिश करता है, वो लगातार राइट करता है, राइटिंग करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। तो धीरे 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 जो है 21,600 पर, जैसे हमने बताया, सपोर्ट है, तो इसलिए 21,600 पर ही हमने इसकी प्रॉफिट की बुकिंग भी की। एक रेड कैंडल बनी, अच्छा खासा यहाँ तक का लो भी लगाया 560 तक का, पर ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट यहाँ से इतना ज़्यादा एक मूवमेंट डाउन की तरफ दिखाए। पर मार्केट में 21,600 पर सपोर्ट था, तो मार्केट देखेगा यहीं से अबोव हो गया और 21,600 को ही रेजिस्टेंस बनाने लग गया। फिर मार्केट एक और लो लगाने के लिए आया, लेकिन मार्केट लो नहीं लगा पाया। तो देखिएगा यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, ये वाला डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, और इसका जो है अच्छे से ब्रेकआउट भी हुआ। फिर ब्रेकआउट हुआ, हम आपको पैटर्न बता रहे हैं। ब्रेकआउट किया बहुत अच्छे से। यहाँ पर कॉल के बायर को बुलाया कि आइए कॉल लीजिए, यहाँ से बहुत अच्छा खासा बुलिश होने वाला है। लेकिन बाज़ार देखिएगा फिर से नीचे आ गया, और काफ़ी समय में आया, ये नहीं कि एकदम से आ गया। कम से कम 12:35 से लेकर के आप देखिएगा 13, मतलब कि 1 बज गया, तो 30 या 25 मिनट के आसपास बाज़ार फिर चला। फिर देखा रिटेस्ट हुआ इसको, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन था यहाँ पर, तो यहाँ इसको जो है हमने थोड़ा सा अबोव किया है। लेकिन यदि हम इसको ड्रॉ डाउन की तरफ करें, यहाँ पर इस वाले इसके स्विंग पर यहाँ पर करें, इसके डब्लू के, तो यहाँ पर बैठता है। तो इसको जो है मार्केट ने ब्रेक किया और रिटेस्ट किया, और अच्छे से मार्केट देखेगा ऊपर की तरफ निकल गया स्विंग बना करके। यहाँ पर भी लो नहीं लगाया और ऊपर निकल गया, फिर से एक स्विंग बनाया, फिर से ऊपर निकल गया। तो इस तरह बाज़ार एक फ्लैक्चुएशन करते हुए, एक वेव के रूप में अप डाउन करते करते चला। तो इस तरह आज की बाज़ार में ट्रेडिंग हुई। और यदि एक एक कैंडल को पढ़ोगे आप, तो कि कैंडल कुछ बोलती है। यहाँ पर हम आपको प्रॉपर दिखाते हैं कि मार्केट एक बुलिश होना है तो धीरे 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 जो है ख़रीदारी चल रही है, क्योंकि शेयर्स का भाव एकदम से यदि बढ़ा दिया तो तुरंत इसमें पुट की राइटिंग पड़ जाएगी, तुरंत ही कॉल के राइटर्स को कॉल का प्रीमियम्स एकदम से बढ़ता हुआ दिखेगा, तो वे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। लेकिन यदि धीरे 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 बढ़ाया जाए तो पुट का प्रीमियम्स भी बढ़ा रहेगा और कॉल का प्रीमियम्स धीरे धीरे बढ़ेगा। ऑपरेटर की तरह सोचना पड़ता है कि आपको यदि बहुत बड़े क्वांटिटी में कोई सामान उठाना है तो आप उसका प्राइस जो है मार्केट में बढ़ने नहीं देंगे। आप ये चाहेंगे कि प्राइस गिरा ही रहे इसका। यदि आपको मान लिया कि कोई मकान बनाना है, ठीक, तो आपको यदि वहाँ पर 10,000 ईंट चाहिए तो आप चाहेंगे कि आप उसको अधिक से अधिक दाम में ख़रीदोगे। आप चाहे 2-3 जगह बात करोगे, किसी ठेकेदार से बात करोगे, कहीं पे बात करोगे, तो आप कम से कम भाव में ख़रीदने की कोशिश करोगे। यदि वहाँ पर ज़्यादा ग्राहक हैं, ज़्यादा ग्राहक मतलब कि ज़्यादा ख़रीदने वाले हैं, तो वहाँ पर ये होगा कि आप जो है ग्राहक को, जो भी ग्राहक हैं उनको आने का
इंतज़ार नहीं करने की, क्योंकि यदि वे आ गए तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। सेम यही कंडीशन मार्केट में है। यहाँ पर भी आपको जो शेयर्स हैं, जो आपके लॉट्स हैं, वो सिर्फ आपको एक जो है दिखते नहीं हैं, ये इंटेंजिबल गुड्स है। बस आपको जो है सॉफ्टवेयर में आपके दिखती है, एक सॉफ्टवेयर फॉर्म में, एक नंबरिंग फॉर्म में दिखता है कि हमने ये बाय किया, फिर इस चीज़ को बेच दिया। पर यदि इसको पर्सनल लाइफ से डिनोट करोगे तो आपको लगेगा कि हमने एक सामान खरीदा। यदि राइटर है तो राइटर भी कहेगा कि हमने एक सामान बेचा, तब उसका प्राइस घट जाएगा, तब हम उसको दोबारा ख़रीद लेंगे, तो जो बीच का मुनाफा है हम ले लेंगे। बायर भी यही है, उसने कोई सामान ख़रीदा, तब उसका प्राइस बढ़ गया, तो जो उसका प्राइस बढ़ा तो जो उसका बीच का प्राइस है उसका प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह बाज़ार को सोचना पड़ता है। आप बाज़ार को आम ज़िंदगी से लीजिए, हमारी ज़िंदगी से रिलेट करता है। देखा है आपने, जब ये लाइंस बनती हैं, यदि आप इसको लाइन फॉर्म में कर दोगे तो एक हार्ट बीट की तरह चलती है ये। फिलहाल ये कैंडल फॉर्म में है, यदि आप इसको उससे कर दोगे डिनोट तो एक हार्ट बीट की तरह चलती है। जब आप इसमें बाय कर लेते हो तो आपको लॉस प्रॉफिट का आपको यहाँ पर डर लगा रहता है कि बाज़ार यदि अगेंस्ट एक रेड कैंडल बन रही है, यदि आपने कॉल ले लिया है तो अगेंस्ट रेड कैंडल बन रही है, तो आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट डाउन चल रहा है, हो सकता है मुझे यहाँ पर लॉस हो जाए। इसलिए बाज़ार में जो है धीरे धीरे ख़रीदारी की गई। ये एक हिडन बाइंग थी जो किसी को नहीं दिखी, क्योंकि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे चल रहा है। तो जो बड़े प्लेयर हैं, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रख रखा है, वे जल्दी सी बाज़ार को नीचे नहीं गिरने देंगे, क्योंकि उनको लॉस हो सकता है। जैसे कि उस दिन हुआ था, उस दिन बड़े वाली प्रॉफिट बुकिंग आई, देखिएगा यहाँ पर एक ही बार में मार्केट डाउन इसलिए हुआ क्योंकि ताबड़तोड़ राइटिंग हुई और बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर बिकवाली कर दी। तो जो छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि अच्छा खासा शेयर्स की ख़रीदारी करते हैं लेकिन बड़े स्तर पे नहीं, तो उन्होंने यहाँ पर अपने शेयर को निकालने की कोशिश की, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर बाज़ार है, उन्होंने बिकवाली कर दी, तो बाज़ार बहुत तेज़ी से गिरने लग गया। कुछ सपोर्ट ही नहीं बचा बीच में बाज़ार में, तो इसलिए गिरने लग गया। फिर मार्केट धीरे धीरे रिकवरी करके दोबारा से आया है, और कल बाज़ार ने 860 तक का हाई भी लगाया है, सॉरी 700, ये 830 का हाई लगाया है, ऑल टाइम हाई, और वहीं से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई। इसलिए आई क्योंकि कभी भी जब ऊंचे प्राइस पर माल मिल रहा है, ऊंचे प्राइस पर शेयर्स हुए हैं, तो उस प्राइस को घटाने की कोशिश करते हैं, सस्ता के सस्ता भाव में। ऊपर तो बेचना चाहते हैं, जब प्राइस बढ़ जाता है तो हर कोई यहाँ पर सोचता है कि जब मार्केट डाउन आएगा तब हम ख़रीद लेंगे, फ़िलहाल तो मार्केट अप है और हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, न्यू ईयर है तो क्यों ना हम पैसे निकाल लें इसमें से, मार्केट में से जो अपना लगाया हुआ है, जो मुनाफा हो चुका है हमको। क्योंकि जो बाइंग करते हुए आ रहे थे शेयर्स की डाउन बिल्कुल बॉटम से, मान लिया किसी ने यहाँ पर बाइंग की, किसी ने कहीं पर भी बाइंग की, देखिएगा कहाँ से आया है बाज़ार, 18,900 18,800 कुछ का लो लगा करके बाज़ार आ रखा है, या इससे पहले भी खरीदारी कर रखा है किसी ने यहाँ पर पोजीशन साइजिंग की। तो जो नीचे से बाइंग करते हुए आ रहा है शेयर्स की, और जो इस आस पर है कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई लगाएगा तब हम प्रॉफिट बुक करेंगे, तो इस तरह मार्केट में सोचना पड़ता है। तो मार्केट में आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ही रिलेट करना पड़ेगा। और बाज़ार देखिएगा अच्छा खासा ऑल टाइम हाई पर गया तभी प्रॉफिट बुकिंग आई, जब भी मार्केट हाई लगाएगा तभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि जो शेयर्स की ख़रीदारी करके गए हैं बड़े प्लेयर भी बड़े स्तर पर, तो हल्के हल्के वो भी प्रॉफिट बुक करेंगे। और यदि किसी को ख़रीदारी करनी है तो जैसे जैसे बाज़ार डाउन लगाता रहेगा, एक स्विंग लेता रहेगा नीचे की तरफ, तब वे बाइंग करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो अभी नए नए इन्वेस्टमेंट शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में लगातार ट्रेडिंग का जो है क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग का तो बढ़ ही रहा है, पर इन्वेस्टमेंट भी तो करते हैं जिनके पास इंट्राडे ट्रेडिंग करने का समय नहीं है, वो किसी से सलाह लेंगे या
किसी से एडवाइजरी लेंगे या खुद के दम पर एनालाइज करेंगे कि मार्केट जब डाउन आएगा तो मैं यहाँ पर ख़रीदारी करूँगा, तो वे थोड़ी देर का समय निकाल करके ऑफिस का टाइम या अपने किसी वर्क का टाइम, पर्सनल काम का टाइम, वहाँ से टाइम निकाल करके वे बाइंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आज भी हल्के हल्के बाइंग हुई। तो ये हिडन बायर है, ये बड़े प्लेयर हैं, ये कोई रिटेलर नहीं है जो मार्केट को इतना अबोव लेके गए। सेंसेक्स भी हल्का सा रिकवर किया, सेंसेक्स ने भी। तो इस तरह बाज़ार को सोचना पड़ता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेट करके। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा, और जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आपको शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट फॉर्म में, कि बाज़ार में हमने कहाँ पर कौन सी ट्रेड बनाई, फिर हमने मार्केट में कौन सी ट्रेड नहीं बनाई, ये सब आपको शॉर्ट वीडियोज़ में अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो देखिएगा बाज़ार एक अच्छा खासा बुलिश हुआ है, तो बाज़ार में हो सकता है कल को बुलिशनेस ही देखने को मिले। सभी के सभी बायर्स आज निगेटिव रहे, आज सोचते रहे कि बाज़ार गिरेगा, इतना गिर गया, बाज़ार में पुट की बाइंग चलती रही, लेकिन बाज़ार उसका अपोजिट करता रहा। ये सिर्फ और सिर्फ डीप नॉलेज ऑप्शन चैन में देखने से पता चलता है कि 21,000 जो 600 पर सपोर्ट कर रहे थे वे 21,700 की तरफ भी प्रेशर कर रहे थे। इसलिए बाज़ार देखिएगा 21,650 के अबोव ही क्लोजिंग हुई है और वहीं पर ही स्ट्रगल करता रहा काफ़ी समय तक। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। कल को मार्केट गैप अप हो सकता है। 915 स्ट्रेटजी, ओआई डिकोडिंग थ्योरी, पीएसवाई लेवल थ्योरी, प्रीमियम सेटलमेंट स्ट्रेटजी, बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं जिनको हम एक साथ लेकर के ट्रेड इनिशिएट करते हैं। चार्ट साइकोलॉजी, ऑपरेटर साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक बिहेवियर, चार्ट पैटर्न और जो चार्ट की साइकोलॉजी है, इन सभी का कॉम्बिनेशन, वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट, 12:30 PM स्ट्रेटजी, 3:30 PM स्ट्रेटजी, 3 PM स्ट्रेटजी, इन सभी का कॉम्बिनेशन बना करके एक खाका तैयार किया जाता है दिमाग में। इंटेलेक्चुअली सोचा जाता है कि यदि मार्केट ऐसा करेगा तो ऐसे है, ये कैंडल ये कह रही है, ये प्राइस ये कह रहा है, हिडन बायर कहाँ छिपे हुए हैं, ऑपरेटर की साइकोलॉजी क्या है। तो आपको अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। कल को मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकती है, यदि फ्लैट भी होगा कल को मार्केट 21,700 प्लस भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ तक बाज़ार का बुलिश प्रेशर था। यदि फ्लैट ओपनिंग होगी तो बाज़ार को हम देखेंगे